कैसे हो मेरे यूपी के लाल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सुराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुपद का वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? तो वो अपना टॉपिक है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यानी यहाँ पे दो टॉपिक मिलाकर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक, इसके बीच में हमें क्या निकालना है? संबंध। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे शून्यक निकालना, फिर सिखाएंगे गुणांक निकालना, फिर दोनों में संबंध, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यापन कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हमें शून्यक निकालना है, फिर गुणांक निकालना है, फिर उनके मध्य जो संबंध होता है उसको जांच करना है। कैसे करते हैं चलो एक एक करके आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे शून्यक। और शून्यक कैसे निकालते हैं? मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। आप चाहो तो द्विघात सूत्र भी लगा के कर सकते हो, आप चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी कर सकते हो, है ना। तो चलो, क्या यहाँ पे बहुपद दिया गया? यहाँ बहुपद दिया गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये मेरे पास बहुपद दिया गया। और आपको पता है कि अगर हमें शून्यक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। यानी px को किसके बराबर करना पड़ेगा? शून्य के बराबर करना पड़ेगा। अब आप हमें बताओ कि अगर मैं इसको शून्य के बराबर करूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को शून्य के बराबर करूं, तो हमें सबसे पहले मध्य पद विभाजन विधि द्वारा इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटते हैं चलो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 12। तो पहले 1 और 12 का गुना करेंगे। 1 गुने 12 कितना होता है? 12। अब फिर 12 का क्या करेंगे? हम गुणनखंड निकालेंगे। बताओ क्या आएगा? ये आएगा 2 छक्के 12 और ये आएगा 2 तिहाई 6 और ये आएगा 3 एकम 3। इसका मतलब हम इस 7 को दो भाग में बांटेंगे। किसकी मदद से? 2 गुने 3 की मदद से। यानी इसका जोड़ घटाव गुना भाग करके हमें 7 लाना है। वो कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर अगर 7 लाना है ना, देखो ये 2 दूनी क्या हो गया? 4, प्लस का क्या हो गया? 3, यानी 7x है तो यहाँ पे भी x रख दो, यहाँ पे भी x रख दो, यहाँ पे भी x रख दो। इसका मतलब हम 7x कैसे लाएंगे? 4x प्लस 3x। मेरा काम आसान हो गया। अब हम बोलेंगे कि यानी हम 7x को क्या लिख सकते हैं? हम 7x को क्या लिख सकते हैं? तो हम 7x को लिख सकते हैं 4x प्लस 3x। तो ये हो गया मेरे पास 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस का 12 बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा जल्दी बताओ? यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से आ गया x कॉमन, ये हो गया x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन, ये हो गया x प्लस 4। अब हमें बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी x प्लस 4, इसमें भी x प्लस 4, यानी दोनों में से मैं किसको बाहर निकाल लूं? x प्लस 4 को। और यहां पे क्या बच जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करते हैं सर? दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। चलो करते हैं दोनों को अलग अलग 0 के बराबर। तो हम यहां से ये देख पाएंगे कि x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ हो गया x बराबर माइनस का 4, यहाँ हो गया x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर माइनस का 3। जिसमें हम क्या करेंगे? x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 3 को हम एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरा को मान लेंगे बीटा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो यही है। एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। इस प्रकार मेरा शून्यक मिल गया। अब जैसे शून्यक मिल गया हम गुणांक की तरफ बढ़ेंगे। और गुणांक कैसे निकालते हैं सर? वही तो इस चैप्टर में सबसे आसान भाग है, गुणांक निकालना। कैसे? चलो देखते हैं। देखो हमारे पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो हमें पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये मेरा व्यापक रूप होता है। और यहाँ पे हमारे पास द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 दिया गया है। यानी हम अगर इसको अच्छे से बात करें, अगर मैं बोलूं कि पहला a का मान क्या आ गया तो आप बोलोगे सर 1, b का मान क्या हो गया तो आप बोलोगे सर 7, c का मान क्या हो गया तो बोलोगे प्लस के 12।
और जैसे ही अगर ये मुझे मिल गया तो मैं बोलूंगा ए का मान आ गया देखो 1, बी का मान आ गया देखो प्लस का 7, सी का मान आ गया प्लस का 12, है ना। तो ये मुझे क्या मिल गया, गुणांक। अब हमें इनके बीच के संबंध को जांच करनी है। तो आपको पता है इनके बीच का संबंध क्या होता है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस के बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, संयोजकों का योगफल। तो इसको आप लिखना चाहो तो अच्छे से लिख लो। चलो मैं लिख देता हूं अच्छे से, देखो अगर इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूं, चलो ध्यान दो। चलो क्या लिखते हैं हम लोग, संयोजकों का योगफल जो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के बी बाई ए। और माइनस के बी बाई ए को भी अच्छे से लिख लो। क्या बोलोगे, बी किसका होता है सर, वो हमारा एक्स का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बट्टा ए किसका गुणांक होता है, वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। चलो इसके बाद अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास संयोजकों का योगफल, मतलब हमारा संयोग पहला कौन सा है, अल्फा, फिर कौन सा है, बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस का एक्स का गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे बी, माइनस का बी, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, तो ये हो गया माइनस का बी बाई ए। ये क्या हो गया मेरे पास, माइनस का बी बाई। और यहीं पे हमें क्या करना है, उन वैल्यू को रखना है जो अभी हमने निकाला है। क्या क्या निकाला है, चलो ध्यान से देखो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4, बीटा की वैल्यू क्या है, -3। चलो अल्फा की वैल्यू होगी -4, बीटा हो गई -3, है ना। और यहां से हो गया देखो माइनस, बी की वैल्यू क्या है, +7, और ए की वैल्यू क्या है, 1, है ना। बताओ ये हो गया देखो हमारे पास -4 और प्लस माइनस -3, प्लस माइनस -3 बराबर +-7। तो यहां से हो गया -7 बराबर -7। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ये तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे देखो LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। यानी ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि यानी संयोजकों का योगफल -b/a के बराबर आ रहा है। इसकी सत्यापन कर लिया। क्या सिर्फ यही करना है, हमें गुणांकों गुणनफल के बारे में नहीं देखना, उसको भी देखना है, हमें दोनों साबित करना है, ठीक है। तो चलो दोनों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले क्या दिखा दिया आपको, मैंने पहले दिखा दिया संयोजकों का योगफल। अब मैं आपको सिखाता हूं संयोजकों के गुणनफल को, ठीक है। चलो संयोजकों के गुणनफल को इसके बगल में देख लेते हैं, उसकी भी जांच हम कर लेते हैं। बताओ संयोजकों का गुणनफल वो क्या होता है, देखो संयोजकों का गुणनफल, और वो क्या होता है, तो सर वो तो बहुत ही आसान, क्या, अचर पद, लास्ट वाला अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर गुणांक, है ना, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर गुणांक, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और हमें पता होता है अचर पद यहाँ क्या है, सी, यानी क्या होता है C/A, है ना। तो सुनिए का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो गया C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है मेरे पास, C/A। और अल्फा की वैल्यू हमें पता है, बीटा की वैल्यू पता है, सिर्फ हमें रख देना है। बताओ अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू -3, तो ये हो गया -4 इंटू -3 बराबर सी कितना है, प्लस के 12, और एक कितना, 1 रख दो। ये हो गया +12 बट्टा 1, है ना, प्लस का 1। तो बताओ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 12, और ये क्या हो गया, प्लस के 12। यानी दोनों तरफ मेरा क्या हो रहा है, देखो दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दायां पक्ष हमारा बायां पक्ष के बराबर हो गया। दायां पक्ष किसके बराबर हो गया, बायां पक्ष के बराबर। इस प्रकार हम बोलेंगे कि हमारी क्या होगी, संबंधों की जो सत्यता है वो उसकी हमने जांच कर दी कि हाँ अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर हो रहा है, और अल्फा इंटू बीटा C/A के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो क्या बोला गया, सेम चीजें बोला गया। क्या बोला गया, सेम चीजें। अगर मैं बात करूं आपसे तो बताओ क्या लिखा गया, द्विघात बहुपद। क्या बोला गया हमारे पास, द्विघात बहुपद कौन सा दिया है, देखो 6x² -3 -7x। इसके भी शून्यक निकालने तथा बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करनी है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे ये पाओगे कि ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है ये अपने व्यापक रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² प्लस का bx प्लस का c, है ना। जहां पे x² देखो पहले आता है, फिर x आता है, फिर x की घात 0 आती है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आगे देखो 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, यानी हमें पहले इसको व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा, पहले x² फिर x वाला टर्म लाना पड़ेगा। तो यानी हम यहाँ पे क्या दिमाग लगाने वाले हैं, यहाँ पे दिमाग लगाने वाले हैं, पहले लिखेंगे px बराबर, सबसे पहले किसको लिखेंगे 6x² को, फिर x वाला टर्म माइनस के 7x को, फिर c वाला टर्म यानी माइनस का 3 ये करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं। बताओ कोई डाउट यहां तक, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। यानी जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप उसको रीअरेंज करो, अच्छे से रीअरेंज करके लिख लो, किस फॉर्म में, इसके व्यापक फॉर्म में। अगर व्यापक फॉर्म में आप लिख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। कर लोगे आप इसको, तो चलो ये क्वेश्चन आपको HW में बना लेने हैं, उम्मीद करते हैं जरूर सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, एकदम अच्छे से आप इसका आंसर निकाल लोगे, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो x² माइनस 5। अब इसमें क्या होता है, अब बोलो सर अभी तो आपने x के बारे में बात किया था, व्यापक रूप में बारे में बात किया था जहां पे x आ रहा था, इसमें तो x ही नहीं है, फिर इसमें क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान दो, तो जैसे हमें पता है यहाँ पे हमें पास दिया गया है जो बहुपद वो है x² माइनस 5, है ना। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, अगर मुझे शून्यक निकालना है तो क्या क्या कर सकते हैं। देखो शून्यक निकालने के लिए हमें px को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास अगर 0 के बराबर करो तो क्या आएगा, x² माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता चलता है कि सर आप इसको दो तरीके से क्यों हल करना चाहते हो। चलो मैं आपको यहाँ पे दो तरीका सिखाता हूँ, जो तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगे उसको उसी तरीके से हल करना है। ठीक है, पहला तरीका क्या आपके पास, ध्यान दो, पहले जो सब बच्चे करते हैं, क्या करते हैं सब बच्चे कि यहाँ पे x² माइनस 5 बराबर 0 है, तो ये क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे x² और माइनस के 5 को दूसरी तरफ, और यहाँ करेंगे देखो x², है ना। अब यहाँ करेंगे देखो x² हटाएंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब बोलेंगे रूट क्या होगा सर, ये प्लस माइनस 5 के साथ, किसके साथ होगा, प्लस माइनस 5 के साथ, प्लस माइनस रूट 5 के साथ। लेकिन अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्लस माइनस रूट 5 ही क्यों होता है, ये प्लस माइनस रूट 5 ही क्यों होता है। चलो समझो ध्यान से, चलो ध्यान से समझो। देखो अगर मैं बोलूं कि ये कैसे प्लस माइनस रूट 5 आता है, ध्यान से इधर देखो, ये देखो x² माइनस 5 बराबर 0, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है क्या, हाँ सर यही होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 5, b² लाना है, b² लेना है। b² कैसे लगेगा, अगर मैं बोलूँ √5 इंटू √5 तो ये क्या हो गया सर, ये √5 का होल स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 5। यानी 5 को मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ ना। यानी हम इसको ऐसे कर लेते, देखो x² है ना माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब देखो a² माइनस b² है, a² माइनस b² है, तो ये हो गया मेरे पास, बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब हमें बताओ, अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना। चलो अब आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा कि कैसे हमारे पास एक बार प्लस माइनस आता है, एक बार प्लस का आता है, एक बार माइनस का आता है। यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 5 √5 बराबर 0, जहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का √5, और यहाँ से आ गया x माइनस √5 बराबर 0, और जहाँ से आ गया प्लस का √5। इस प्रकार मेरे पास दो आ गए, कौन कौन से आ गए, एक आ गया x बराबर माइनस का √5 और एक आ गया x बराबर प्लस का √5। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दो, आप इधर इसको सॉल्व कर सकते हो या इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीका सही है शून्यक निकालने का। अब इसमें ज्यादा बच्चों को डाउट आता है सर प्लस माइनस क्यों आता है, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए ध्यान दो, ऐसे होता है। और आपको पता है जितनी अधिकतम घात होती है उतने शून्यक होते हैं, तो इस तरह सिर्फ प्लस का लेते हैं तो बोलते हैं एक ही शून्य का, एक शून्य कहाँ चला गया, तो इसलिए प्लस माइनस आता था, कैसे, ऐसे। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन कहीं आ जाए x² माइनस 9 बराबर 0, सेम वही काम, x का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, कैसे, या तो आप ऐसे बना लो या तो ऐसे बना लो, समझ में आ गया। चलो अब हम काम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम अपना अल्फा, इसको मान लेते हैं अपना बीटा। अब आते हैं हम अपना दूसरा क्या काम है हमारा, दूसरा काम है अपना गुणांक निकालना, फिर उसके संबंध की जांच करनी। कैसे करते हैं गुणांक, कैसे निकालते हैं सर, व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे, x² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे क्या आगे बताओ हमारे पास x² माइनस 5। अब इसको जब तुलना करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी सी चीजें दिखेगी, क्या सर, यहाँ पे px बराबर हो गया, देखो x² और ये माइनस का 5,
लेकिन यहाँ पे x का टर्म गायब है, तो जो टर्म गायब है उसको क्या करो, 0 इंटू एक्स लिख दो, क्योंकि 0 इंटू एक्स ये तो सर 0 के ही बराबर होता है ना। तो यहां से हम अपना टर्म निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा टर्म हमारा है। तो चलो सबसे पहले बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया 0, c का मान क्या हो गया -5, c का मान क्या हो गया -5। तो लिख देते, चलो a का मान आ गया 1, b का मान आ गया देखो 0, c का मान आ गया -5। क्लियर है। चलो अब निकालते हैं शून्यकों के बीच संबंध, है ना। चलो तो पहला क्या आता है, हमें पता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल वो होता है माइनस का b बाई ए, माइनस की b बाई ए। और यहाँ पे शून्यकों के योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का b बाई ए। और यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, बताओ जल्दी जल्दी, अल्फा की वैल्यू क्या है -√5 और बीटा की वैल्यू क्या है +√5। तो ये हो गया देखो -√5 और यहाँ से हो गया +√5, ठीक है। और यहां से माइनस, b की वैल्यू क्या है 0/1। अब बताओ ये प्लस माइनस क्या होगा सर, ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इधर तो आ गया 0 और इधर भी क्या आ गया 0, यानी 0 बराबर 0, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS। ये सिद्ध हो गया, ये इसकी जांच हो गई। अब किसकी जांच करेंगे, इसके गुणनफल की। किसकी जांच करेंगे, इसके गुणनफल की, और वो भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो यहीं पे कर लेते हैं आसानी से, चलो आज यहीं पे कर लेते हैं, ध्यान दो। बताओ क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c बाई ए, है ना। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। और अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास +√5, सॉरी -√5 हमने लिया -√5, और बीटा है +√5, और c की वैल्यू क्या है -5, -5 बट्टा a की वैल्यू 1। अब हमें बताओ प्लस माइनस, प्लस माइनस सर प्लस माइनस माइनस, √5 इंटू √5 क्या हो जाता है सर 5, -5 बराबर -5, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। यानी इस प्रकार हमने सॉल्व कर दिया, शून्यक निकाल लिया, गुणांक निकाल लिया, और उन दोनों के बीच में संबंध हमने उसकी सत्यता की जांच कर दी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान से देखो, इसमें आपको रीअरेंज करना था, पहले व्यापक रूप में लिखना था, जो कि कर लेना, आराम से सॉल्व कर लोगे। इसमें आपको देखो एकदम आराम से दिया गया था, सब कुछ सेट करके दिया गया था, सिर्फ शून्यक निकालना था। इसमें आपको रीअरेंज करना पड़ा, और इसमें ना एक्स ही गायब कर दिया गया था, तो हमने एक्स नहीं था तो 0 इंटू एक्स लेकर सॉल्व किया। बस सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, और आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे आप रीअरेंज कर रहे हो या कैसे शून्यक निकाल रहे हो। अगर आप एक बार शून्यक निकाल लिए, बाकी क्वेश्चन तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन को होमवर्क देता हूं, ताकि आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर सको। तो इस क्वेश्चन का आप होमवर्क में ले लेना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही देखो, इसमें कुछ रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, मध्य पद लगा के इसके शून्यक निकाल लेना। तो 2 क्वेश्चन आपने होमवर्क में मैंने दे दिया, उम्मीद करते हैं आप जरूर दोनों क्वेश्चन को बना लोगे, है ना। इसके अलावा हो सकता है बहुपद किसी अन्य टॉपिक में आपको ढेर सारे डाउट आ रहे होंगे, तो आप कमेंट करके हमसे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा, है ना। तो चलो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हुए।